हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। आज हम देखेंगे आपका चैप्टर 8, जो कंटिन्यू करेंगे वीडियो जो पिछली वीडियो थी। ये चैप्टर क्या आपका थोड़ा लेंदी है, इसलिए इसको 2 पार्ट में या 3 पार्ट में जैसे होगा उसको हम डिवाइड करके ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं, सेकंड हम देख रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे रॉलेट सत्याग्रह। ये क्यों आया था, कब आया था, ठीक है, किसके द्वारा लाया गया था, ये सब देखेंगे। और ध्यान देंगे, पहले भी बोली हूँ और अभी भी बोल रही हूँ, जो हाईलाइटेड किया गया है उस पर अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली। अब अगर आप पढ़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे, अब एग्ज़ाम में अगर देंगे तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको डिटेल पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े डिटेल आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इसको आपको डिटेल पढ़ाया जाता है। बाकी जो हाईलाइटेड है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, शॉर्ट नोट के रूप में है, ठीक है। तो हम देखेंगे रॉलेट सत्याग्रह क्या है ये। तो ये कब स्टार्ट हुआ है आपका 1919 में। गांधी जी ने अंग्रेज़ों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था, ठीक है। क्या के लिए? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकार है आपका, अंकुश लगाने और पुलिस और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। ओके, आप ध्यान देंगे क्या बोला है, शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया है, आप इसको ध्यान देंगे। ओके, गांधी जी ने लोगों का आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान या याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। ठीक, डेट आप याद रखेंगे, 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। ओके, क्या किया गया? सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया है। ये वो जगह है जहाँ पे जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चलाई थी, ठीक है। चित्र में लोग दीवार पर बने गोलियों के निशान की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है, ये ठीक। आगे देखते हैं क्या है इसमें। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता भी अपनाया, जैसे बैसाखी आपका। ओके, क्या है? बैसाखी है। 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था, ठीक है। तो इस जनसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए उन्होंने क्या किया था, नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। कौन सी उपाधि थी ये? तो नाइटहुड की उपाधि थी। क्यों लौटाया था ये भी ध्यान देना है, ठीक है, किस रीजन से एग्जाम में पूछा जाता है। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। ये आपका नाइटहुड उपाधि क्या है? ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जन सेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि होती है। किसको मिली थी ये उपाधि? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिली थी। ओके, आगे देखते हैं। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें, सहयोग करें, ठीक है, यानी वो साथ में रहें। और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन देखेंगे, इसमें क्या बताया गया है देखते हैं।
खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। ठीक है, उनका क्या मानना था कि खलीफा का नियंत्रण बना रहे। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। कौन कौन शुरू करना चाहते थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली क्या करना चाहते थे? सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनका आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों के खिलाफ क्या करें, यानी जो क्या हुआ था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके खिलाफ क्या करें, मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध एक अभियान चलाया जाए और क्या किया जाए, स्वराज की मांग करें। ओके, क्या करें? स्वराज की मांग करें। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्वराज की मांग कहाँ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 1921-1922 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजगोपालाचारी, आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को भी क्या किया, वापस लौटा दिया और विधान मंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। कब हुई थी इसको भी ध्यान देंगे। ठीक है, क्या किए? विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 1922 के बीच में विदेशी कपड़ों के आयात में भी गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक क्या था, झलक था। आगे ये और मुद्दा बड़ा है। ठीक है, लोगों की पहलकदमी देखते हैं इसमें। कई जगह पर लोगों ने ब्रिटिश शासक का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी का आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर क्या किया, आगे बढ़ाया। ऐसे कुछ उदाहरण विचार हैं, देखते हैं। जैसे खेड़ा। ठीक है, खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। ठीक है, क्या किया? खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। और उसके बाद तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। ठीक है, क्या किया? घेराबंदी की गई। और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। ठीक है, अपने अपने जगह में अपने अपने हिसाब से क्या किए हैं, लोग सपोर्ट किए हैं, आंदोलन किए हैं, सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रह में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए। ओके, क्या किए? चराई शुल्क भी अदा किए हैं। बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। तो क्या बोला जा रहा है, सॉरी इसमें क्या बोला जा रहा है, हाँ, चराई शुल्क अदा किए बिना क्या किए, अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। घेराबंदी है, इसमें क्या बोला गया, लोगों को इसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन था ये। ठीक है, मतलब सब जगह क्या किए, अपने अपने तरीके से किए हैं। ठीक है, उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को भी खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान किया। किसने किया? तो गांव में किसानों ने स्वराज का ऐलान दिया, और क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्द ही स्थापित होने वाला है। सिंध मौजूदा पाकिस्तान में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। ठीक है, क्या थे? बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को भी जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत मिली। ठीक है, महंत क्या होते हैं अब इसमें देखेंगे, ये जो आप पढ़ेंगे।
तो महंत क्या है, ये सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता हैं। आप एनसीईआरटी जब भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे साइड में जो नोट दिया होता है इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये समझने के लिए भी होता है। डायरेक्ट यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, कभी कभी क्या अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से आपके आता है। ठीक है, गैर कानूनी बेदखली क्या है देखते हैं। पटाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से क्या करना, निकाल देना, क्या होता है ये गैर कानूनी बेदखली। उसके बाद देखते हैं पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी आता है, आप देखेंगे यहाँ पे आप चित्र भी है, ये रहा, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है जो आप अभी देखिए। ठीक है, गांधी राज का यशगान गाया जाता है, तो ऐसे ये आप चित्र को देख सकते हैं। इसमें क्या है, ये गांधी जी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये चित्र में क्या बोला गया है, आप इनके 26 में आप समझ सकते हैं। 1 सेकेंड, ओके, हाँ, इसमें आप चित्र में देख सकते हैं क्या बोला गया है। जनता से उपजी छवियों में भी महात्मा गांधी को अक्सर एक दैवी शक्ति के रूप में नजर आते थे या उनको दिखाया जाता था। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हो कि वह कृष्ण के सारथी बने हुए हैं। ये कौन है, तो कृष्ण के सारथी बने हुए हैं। जैसे अर्जुन के सारथी वो बने थे कृष्ण जी, तो वैसे ये महात्मा गांधी जी बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे चित्र में द्वारा दर्शाया गया है। और ये क्या मंदिर है, तो स्वराज मंदिर है। मार्गदर्शन कर रहे हैं, वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या बने हैं, सारथी बने हुए हैं। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, एनसीईआरटी का ये। ठीक है, इसलिए बोला जाता है आप एनसीईआरटी को पढ़ें, क्योंकि ये चीज़ें हर जगह नहीं मिलती हैं। ठीक, आगे देखते हैं जनता के महात्मा। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबों से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में क्या करेंगे, मदद करेंगे। खेती हर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें ज़मीन दिला देंगे, और कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को ही श्रेय दिया। ठीक है, मतलब हर एक चीज़ का सॉल्यूशन उस टाइम अगर देखा जाए तो सबको लगता था कि गांधी जी हैं। जैसे उदाहरण के लिए है, एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश, ठीक है, स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारी की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाई भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें सिंपल सी बात है, हर एक चीज़ के लिए क्या बोला जाता था, गांधी जी को आगे लिख रखा जाता था, जो है एक दैवी शक्ति के रूप में उनको माना जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1922 से 1929, और ये ध्यान देंगे इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, 1922 से 1929 की घटनाएं देखते हैं। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे, वो कभी भी हिंसक आंदोलन को क्या करते, सपोर्ट नहीं करते थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे कि क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए, परिषद के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गांवों में
किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। ओके। और 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। तो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन कब का है? तो ये 1930, आप ध्यान देंगे इसमें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। ठीक है। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाएं और उसी दौरान, मतलब ये बोला गया अगर आप पढ़ते हैं तो ठीक है, आप पता लगाएं। और उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव क्या किया? पारित किया। ठीक है, क्या किया? इसमें प्रस्ताव पारित किया। और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ठीक है, क्या किया गया इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। पूर्ण स्वराज को क्या किया? प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ये क्वेश्चन आपका इसमें पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कौन है? ये चित्तरंजन दास जी हैं। ये स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे और असहयोग आंदोलन में वह काफ़ी सक्रिय रहे। ये हैं चित्तरंजन दास जी। ठीक है, ये आपका साइमन गो बैक है। इसमें क्या बोला गया देखो, 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ और सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया और प्रदर्शनकारियों का नारा था कि साइमन वापस जाओ, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है साइमन गो बैक, आप इसमें देख सकते हैं, ये रहा। ओके, आगे देखते हैं। इसमें ये भगत सिंह के बारे में देखते हैं। क्या बोला गया है? बहरे कानूनों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, इंकलाब जिंदाबाद। ये किसका नारा है? तो भगत सिंह का है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की क्या किए थे? हत्या कर दी थी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब ये डेट को इसमें जो दिया गया इसको ध्यान देंगे। ये 17 दिसंबर 1928। ओके, आगे हैं। अपने साथी राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929। किसके साथ? राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उसमें भगत सिंह की आयु कितनी थी? तो महज 23 साल के थे ये। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है इनकी आयु, इसमें कौन कौन साथ में थे, इनकी उस समय की आयु कितनी थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दांडी मार्च।
ये दांडी मार्च आपका पूर्ण स्वराज अपने आप में आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री के सरकार का एकाधिकार होता था और महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे अभी हम नमक खाते हैं, मिलता है, लेकिन उसमें क्या था, नमक हम खा नहीं सकते थे, ये क्या होता था, टैक्स वसूलते थे वो लोग, ठीक है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और वहाँ क्या किए हैं, उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबाल कर क्या किया, आगे पानी उबाल कर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, ठीक है। तो ये नमक उल्लंघन था, कौन किए थे ये आप चित्र में देख सकते हैं, गांधी जी हैं, ठीक है, नमक है। महात्मा गांधी क्या करें, इसमें प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना किए हैं, ठीक है। तो ये कब, 6 अप्रैल 1930, अपडेट को याद रखेंगे इसमें, कब है तो 6 अप्रैल 1930। ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको मैं पहले से इसलिए कट कर दी हूँ, ओके। आगे देखते हैं इसमें। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने क्या किया, बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलनों को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने क्या किया, ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराया जाएगा। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, ठीक है, 11 में से कितनी, तो 7। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति क्या किया, इसमें आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने के लिए तैयार थे। इसके बदले क्या किया, इसमें वो चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेज़ों ने यह बात नहीं मानी, ठीक है, क्या किया, यह बात नहीं मानी और कांग्रेसी सरकारों के विरोध क्या किया, इस्तीफा दे दिया इसमें, ओके। आगे देखते हैं, इसमें महात्मा गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू जी हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं चित्र में, ये रही, कौन है ये, सरोजनी नायडू जी, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी के साथ कौन है, सरोजनी नायडू जी, और ये पेरिस 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी ये, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला थी और सन कितना था, 1925। पहली महिला कौन थी, ये तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तक पहुंचने वाली सरोजनी नायडू जी थी, नाम को याद रखेंगे। ये चित्र है आपका भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। इसमें क्या किया, देखो प्रदर्शनकारियों का हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे और हजारों लोग गिरफ्तार हुए हैं और हजारों लोग इसमें मारे गए हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।